दोस्तों, क्या आपके पास डेली का 30 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा फ्री होता है और आप सोच रहे हो कि भाई ये जो टाइम मेरे पास फ्री है इसको यूटिलाइज करके मैं कुछ ऐसा ऑनलाइन कर लूं जिससे पार्ट टाइम या फुल टाइम इनकम कर सकूं, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसको अगर आप सीख लेते हैं, मतलब उसको सीखने के लिए आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा और एंड तक हर चीज बताऊंगा कि कैसे ये चीजें होंगी और कैसे आप इससे इनकम कर पाओगे। मतलब इसी कंप्लीट वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आप एक इनकम करने का मेथड सीख जाओगे। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ज्यादातर ऑनलाइन आप देखोगे तो जरूरत होती है कि आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी होगी या वीडियोस बनानी होंगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं ना वीडियोस बनाना चाहते हैं, उनको कैमरे पे आना पसंद ही नहीं होता। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मेथड हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं उसमें आपको आने की जरूरत ही नहीं है, ना आवाज लानी ना चेहरा लाना। जस्ट अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी आपके पास है उससे बस आपको टाइपिंग करनी है। मतलब आपको पता भी नहीं होगा किसी को कि इस चीज को कौन कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट एआई जॉब ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, कैसे उस पर काम किया जाता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, हर चीज मैं आपको समझाऊंगा और कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आपके मन में डाउट है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पहले आप ये समझो एक्चुअल में हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूं जॉब ब्लॉग होता क्या है और इससे इनकम कैसे होती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअल में जॉब ब्लॉग होता क्या है और इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कैसे इनकम होती है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल खोला हुआ है, IND-GOVT-jobs.in एक ब्लॉग है। ये बेसिकली क्या करता है, आप देख सकते हैं जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं इंडिया के अंदर उनसे रिलेटेड ये बताता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डेहू रोड इंजीनियर रिक्रूटमेंट, तो उसके बारे में इसने बताया हुआ है। ठीक है, कि किस तरीके से क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, मतलब ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, और इसे आप एआई की मदद से आसानी से लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम एआई कर देगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल तो ये हुआ। अब आपके मन में आ रहा होगा कितने लोग इस ब्लॉग पे आते होंगे इसको पढ़ने। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, हर महीने 10 लाख से ज़्यादा लोग इस ब्लॉग पे आते हैं इसको पढ़ने। अब आपके मन में आ रहा होगा पैसा कैसे कमा रहा है, तो यहाँ पे ये एड्स जो दिख रही हैं, जैसे कि ये ऐड आ रही है, नीचे ये ऐड आ रही है, ये जो एड्स होती हैं इनके थ्रू इनकम होती है। ठीक है, तो ये ब्लॉग अच्छा खासा इनकम कर रहा है सिर्फ जॉब्स के बारे में लोगों को बताकर। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ब्लॉग आता है सरकारी रिजल्ट.com, शायद आपने यूज़ भी किया हो। यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, सरकारी जॉब्स हो गई, रिजल्ट्स हो गए, उनसे रिलेटेड एडमिट कार्ड्स हो गए, सारी ये नॉलेज यहाँ पे डालता है कि जो भी निकल रही हैं एडमिट कार्ड, रिजल्ट, लेटेस्ट जॉब, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ये बता रहा है। अब बेसिकली आप देखोगे ये भी पैसा इसी चीज़ से कमा रहा है, जो ये एड्स चल रही हैं। ठीक है, हम कोई भी यहाँ पे जॉब खोलते हैं तो उसके बीच में भी एड्स आएंगी, तो जस्ट एड्स की वजह से ये पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस जॉब को खोल लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये एड्स आ गई ऊपर। ठीक है, ये एड्स आ गई चारों तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको इसको पढ़ना है तो ऐड को देखो। ठीक है, तो ये एड से पैसा कमा रहा है। और कितने लोग इसको पढ़ने आते हैं आप देखकर हिल जाओगे। यहाँ पे जब मैं आपको दिखाऊंगा 12.7 मिलियन हर महीने इस पे लोग आते हैं, मतलब कि 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग इस पे हर महीने आ रहे हैं इसको पढ़ने। मतलब ये इनकम बहुत अच्छे खासे लेवल पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और मैं तीसरा ब्लॉग आपको दिखाना चाहूँगा। एक ये वाला यहाँ पे ब्लॉग है फ्री जॉब अलर्ट के नाम से, और इस ब्लॉग पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कितने लोग आते हैं, 10 मिलियन से ज़्यादा लोग आते हैं, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जॉब्स देखने आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको खुद का जॉब ब्लॉग बनाना बताऊँगा। जैसे कि आप ये ब्लॉग देख रहे हो, यहाँ पे आप इसका डिज़ाइन देख लो, काफ़ी ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है। और आपको इस वीडियो में मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आप ऐसा ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, इससे भी बढ़िया। यहाँ पे भी अधूरा है, नीचे भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप ये ब्लॉग बना लोगे बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के और बिना किसी जानकारी के। मैं आपको कॉपी पेस्ट करके सारी टेम्पलेट देने वाला हूँ, जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है और आपका ये ब्लॉग बन के तैयार हो जाएगा, ये वाला डिज़ाइन। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो एड्स होती हैं ये कैसे मिलती हैं। गूगल की ही एक सर्विस है गूगल एडसेंस। ठीक है, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि गूगल एडसेंस पे अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे आपको एड्स मिलती हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अर्निंग यहाँ पे कर, एक मोटा मोटी कितना अर्निंग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मैं डाल के देखता हूँ। जैसे मैंने जॉब्स एंड एजुकेशन डाल दिया और हमारा इंडिया कहाँ पे आता है, एशिया के अंदर आता है। ठीक है, मंथली कितने पेज व्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि हमने कर दिया कि मंथली मैं मिनिमम ले लेता हूँ 50,000 लोग आ रहे हैं मंथली, तो ये दिखा रहा है $1,000।
ठीक है, आप साल के अर्न कर सकते हो। ठीक है, $1000 साल के, सिर्फ 50,000 अगर मंथली आ रहे हैं। अगर हम इसी को कर दें कि भाई मंथली हमारे पास इतने आ रहे हैं तो साल का इतना बन जाएगा। इतना तो नहीं होगा इंडिया में, इससे कम ही रहता है, थोड़ा बहुत थोड़ा सा कम रहता है, बट एडसेंस यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर इतने लोग आएंगे तो कितना इनकम होगा। इससे कम होगा और ये साल का है। ठीक है, अगर मंथली इतने लोग आ रहे हैं तो साल का इतना बनेगा। ठीक है, लेकिन इससे कम होगा, ये एस्टीमेट दे रहे हैं आपको। ठीक है, अगर यही ट्रैफिक अगर आप अमेरिका वगैरह से लेके आते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। देखो 50,000 पे 1800, ठीक है, साल का। और इंडिया में कितना आ रहा था, जो ये एशिया स्पेसिफिक कंट्री है, 1000। तो यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें होंगी, किस तरीके से सारा सेटअप होगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो गाइज अब आप ये तो समझ चुके हो जॉब ब्लॉक होता क्या है और इससे इनकम कैसे होती है। अब बारी आती है वीडियो को स्टार्ट करने की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। देखो, जो भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूं वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो 100% जेन्युइन है। आप इससे इनकम कर सकते हैं, लेकिन कितनी इनकम करोगे, होगी या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और लर्निंग स्किल पे डिपेंड करती है। अपनी तरफ से ये कोर्स लोग बहुत पैसों में भी देते हैं, बट मैं ये जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे दे रहा हूं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस चीज को कैसे सीखते हैं, कितने टाइम तक कंसिस्टेंटली करते हैं। तो रिजल्ट्स आपकी मेहनत और लर्निंग स्किल पे डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट आता है, पहला स्टेप आता है, हम जब जॉब ब्लॉग्स को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक फोकस देखना होता है कि हम किस टाइप की जॉब्स डालेंगे। देखो, बेसिकली मैं आपको एक बात बोलता हूं, एग्जाम्पल से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि मैं पूरे इंडिया की जॉब्स को कवर करूंगा और आप एक अकेले इंसान हो, तो आप जॉब ब्लॉक को नहीं मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं डेली की, प्राइवेट भी होती हैं, अलग अलग सेक्टर्स की होती हैं। तो आप एक दिन में चाहे एआई से भी लिखवाओ, इतने आर्टिकल्स नहीं लिख पाओगे, इतनी जॉब्स नहीं डाल पाओगे अपने ब्लॉग के ऊपर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिमेटना है जो आपके लिए ईजी रहेगा। आपको क्या करना है, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो, सपोज आप दिल्ली में रहते हो, सिर्फ दिल्ली को पकड़ लो, सिर्फ आप दिल्ली के बारे में जॉब्स की नोटिफिकेशन दोगे। अगर आप हरियाणा में रहते हो तो सिर्फ हरियाणा को पकड़ लो, हिमाचल में रहते हो सिर्फ हिमाचल को पकड़ लो, बेंगलुरु में रहते हो सिर्फ बेंगलुरु को पकड़ लो। मतलब कि आप एक पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर स्टेट को पकड़ो, उसी से रिलेटेड आपको जॉब डालनी है। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका ब्लॉग जल्दी वायरल हो जाएगा। अगर आप पूरे इंडिया को कवर करोगे, बहुत लोग कर रहे हैं, उसमें मेहनत भी ज्यादा है, अकेले मैनेज भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा कि आपको क्या करना है, अपनी एक सिटी या एक स्टेट को चूज करना है कि उसी से रिलेटेड मैं जॉब्स के बारे में बताऊंगा। तो जब आपका फोकस डिसाइड हो जाता है कि मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर सिटी या स्टेट की ही जॉब्स डालनी है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें अपने ब्लॉग को बनाने की तैयारी करनी है, और उसके लिए हमारे पास होना चाहिए डोमेन और होस्टिंग। बेसिकली डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। जब भी हम अपना जॉब ब्लॉग बनाएंगे तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया indgovt.in, ये क्या है, ये डोमेन नेम है। ठीक है, मतलब इस ब्लॉग का नाम है। और होस्टिंग क्या होती है, जो हम जॉब्स के बारे में डालेंगे, फोटो डालेंगे, जानकारी डालेंगे, वो जिस कंप्यूटर पे जाके स्टोर होती है उसको सर्वर बोलते हैं, और उस पर हम स्पेस किराए पे लेते हैं ऑनलाइन, उस चीज को होस्टिंग बोला जाता है। इसमें ज्यादा टेक्निकल मत जाएं, मैं आपको बता देता हूं डोमेन और होस्टिंग कहां से आपको लेनी है, कहां से आपको कम पैसों में रिलायबल होस्टिंग मिलेगी, यानी पैसे भी कम लगेंगे, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, जो कई सालों से मैं भी यूज कर रहा हूं। तो होस्टिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप कहोगे आपके लिंक से लेने पे हमें क्या फायदा, आपको तो कमीशन मिलता होगा। तो मैं आपको पहले फायदा बता देता हूं। अगर आप लिंक से लोगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, प्लस जो हम जॉब ब्लॉग बनाने वाले हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो पूरा जॉब ब्लॉग का डिजाइन है, इसको मैंने खुद डिजाइन किया है। तो ये जो डिजाइन है आपको बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, अगर आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन से होस्टिंग बाय करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना, जो लोग लिंक से बाय करेंगे होस्टिंग, उनको ये डिजाइन मिल जाएगा। जस्ट 2 मिनट में आपका जॉब ब्लॉग रेडी हो जाएगा इस डिजाइन की मदद से। आपको जस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, हमारी टीम से मैसेज करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है, हमारी टीम आपको ये सारा कोड दे देगी, कैसे लगाना है, कैसे 2 मिनट में आपका ब्लॉग रेडी होगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से होस्टिंग लेनी है। कैसे बाय करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 प्लान्स दिखेंगे। तो इनमें जो सबसे बेस्ट प्लान रहेगा, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वो रहेगा यहाँ पे प्रीमियम प्लान। आपको जस्ट यहाँ पे प्रीमियम प्लान के ऊपर चूज प्लान के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने होस्टिंगर का ये वाला पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको प्लान्स के बारे में बता देता हूँ कि आपको कितने टाइम के लिए प्लान लेना है। देखो, अगर आप मिनिमम 1 साल की होस्टिंग लेते हैं तो आपको इसके साथ 1 साल के लिए डोमेन बिल्कुल फ्री में मिलेगा।
ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे जैसे मैंने 4 साल यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो 4 साल पे क्या है बहुत सस्ता पड़ता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कूपन कोड डालते हो, तो यहाँ पे जैसे कि मैं कूपन डालता हूँ ये वाला, तो आपको ये वाला कूपन अगर यहाँ पे डालते हैं तो एक्स्ट्रा 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही होस्टिंग को ओपन करना है, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल पाए और साथ में आपको हम टेम्पलेट भी दे पाएँ जो जॉब ब्लॉग बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन से ही ओपन करें। तो यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, 4 साल का प्लान आपको इतने में पड़ेगा, और 2 साल का प्लान अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आपको इतने रुपए में पड़ेगा, और अगर आपका इतना भी बजट नहीं है तो आप 1 साल के प्लान के लिए जाते हैं तो यहाँ पे ये इतने में पड़ेगा। फ़र्क ये है, ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं अगर आप एलो करती है आपकी पॉकेट, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिन्यू करेंगे थोड़ा महंगा पड़ता है। तो कोशिश करो कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 4 साल का प्लान लें, या 2 साल का, जो भी आपकी पॉकेट बोलती है। 1 मंथ का मत लेना, बहुत महंगा पड़ता है, उसमें डोमेन भी आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि यहाँ पे आपको गूगल से लॉगिन करना है, ठीक है। और अपनी एक ईमेल आईडी बिल्कुल नई बना लेना। अगर आपने पहले कोई ईमेल आईडी अगर ऐसी यूज़ कर लेते हो जिससे आपने होस्टिंगर पे सिर्फ अपना अकाउंट बनाया, चाहे कुछ ना खरीदा हो, तब भी हम आपको नहीं दे पाएंगे जो जॉब्स टेम्पलेट है जो हम आपको सिखाने वाले हैं, वो नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे नई ईमेल आईडी का यूज़ करें जो आपने कभी होस्टिंगर पे लॉगिन ना करी हो। तो सिंपली हम गूगल के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने नई बनाई है, और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे वेट करेंगे, हमारा यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म खुलेगा, यहाँ पे पहला नेम, लास्ट नेम, कौन सी कंट्री से आप हो, क्या आपका फ़ोन नंबर है, अपना एड्रेस, सिटी, स्टेट, सब कुछ यहाँ पे डाल देना और कंटिन्यू करना है। इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, आपके पास जो भी पेमेंट मेथड है, कार्ड, यूपीआई वगैरह, आप उसको सेलेक्ट करें, सबमिट पे क्लिक करें, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और यूपीआई एड्रेस जैसे ही डालेंगे, आपकी यूपीआई पे रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस करने की ये है कि जितना यहाँ पे टोटल है, आपके पास फ़ोन पे जो रिक्वेस्ट आएगी यूपीआई पे, वो यहाँ से ज़्यादा की आएगी। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। वो ऑटो पे की होती है, पैसा आपका बैंक में से इतना ही कटेगा जितना टोटल में होगा, चाहे आप 1 साल का ले रहे हैं या 2 साल का ले रहे हैं, 4 साल का, जितना यहाँ पे दिखेगा पैसा उतना ही कटेगा। तो जैसे ही आप इस पेमेंट को कर देते हैं, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि आगे सेटअप कैसे करना है। तो जैसे ही आप डोमेन और होस्टिंग बाय कर लेते हैं, उसके बाद आप बारी आती है हमारे थर्ड स्टेप की। हमें क्या करना है, इसके ऊपर अपने ब्लॉग को सेटअप करना है, मतलब ब्लॉग को बनाना है। और होस्टिंग के ऊपर ब्लॉग को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि होस्टिंगर ने इसको बहुत ईजी किया हुआ है। आप जस्ट एक क्लिक में अपने ब्लॉग को बना सकते हो होस्टिंगर की मदद से। तो आइए आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे हमें अपनी इस होस्टिंग के ऊपर ब्लॉग को बनाना है, जो कि हम करेंगे वर्डप्रेस की मदद से। एक फ्री का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम बिना कोडिंग के वेबसाइट या ब्लॉग्स को बना सकते हैं। तो दोस्तों, वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाने के लिए आपको होस्टिंगर की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट्स के ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे आपको ऐड अ वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर अगर आपने अभी अभी बिल्कुल होस्टिंग खरीदी है तो यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आ रहा होगा आपके सामने, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी खरीदी हुई है, तो यहाँ पे मैं ऐड अ वेबसाइट पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमें वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है। वर्डप्रेस को हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, हमारे सामने इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में डोमेन मिलेगा। अब फ्री में डोमेन आपको कैसे लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जिस भी स्टेट से रिलेटेड आप जॉब्स का ब्लॉग बना रहे हो, तो आप उसका नाम ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ हरियाणा, ठीक है, जॉब्स, ठीक है, कुछ भी जो अवेलेबल हो, जिससे पता लगे कि भाई किस चीज़ के बारे में आपका ब्लॉग है। मैंने ले लिया हरियाणा जॉब्स अलर्ट। तो कोशिश करना आपको .com मिल जाए, ठीक है, कोशिश करना .com मिल जाए। इस तरीके से फ्री लिखा रहा होगा। .com नहीं मिलता है तो आप .in के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कर लेना, बिल्कुल यहाँ पे फ्री लिखा रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे एक छोटा सा फॉर्म पूछेगा, ठीक है, आपको उस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। उसमें आपका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें होंगी, वो आपको दे देना है, वो जेन्युइन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डोमेन नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप डालोगे ना, उसको कहीं पे सेव करके रख लेना, क्योंकि इसी पासवर्ड से हम अपने वर्डप्रेस में लॉगिन किया करेंगे। तो ये ईमेल एड्रेस होगा लॉगिन करने के लिए, और ये पासवर्ड होगा जहाँ से हम अपने ब्लॉग को मैनेज करेंगे। तो इस पासवर्ड को आप आई के बटन पे क्लिक करके कॉपी करके भी रख सकते हैं, या फिर अपना पासवर्ड भी दे सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें आती हों।
इसके बाद सिंपली आपको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना होता है। अब होस्टिंगर इतना ईजी है ना कि कोई भी यहाँ पे अपना ब्लॉग बना सकता है बहुत ही आसानी से। यही फ़ायदा है होस्टिंगर पे अपना ब्लॉग बनाने का। और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो आप यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत ही बेस्ट है होस्टिंगर। अगर आपको अपना ब्लॉग या वेबसाइट बनानी है, हर चीज़ है यहाँ पे, एआई के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसीलिए मैं काफ़ी सालों से होस्टिंगर को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक मैं गेम खेल लेता हूँ, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइज़ मेरा यहाँ पे स्कोर आया 272 का और मैं यहाँ पे आउट हो गया। अगर आप भी ये इंस्टॉल कर रहे हो वर्डप्रेस, तो आपने भी ये गेम खेली है, तो कमेंट करके बताना कि जब तक ये इंस्टॉल हुआ आपने पहली बार में कितना स्कोर किया। ऐसा नहीं है बार बार, पहली बार में। तो गाइज़ ये हमारा पूरा हो चुका है और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देगा और हमारे पास हमारा ब्लॉग खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपका ब्लॉग बन के रेडी हो जाएगा। सेटअप करना मैं बताऊँगा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर आपको अपने ब्लॉग का डिज़ाइन रेडी करवाना है तो आप एआई से करवा सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना। आपको गो टू वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका ब्लॉग यहाँ पे बन गया। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, विजिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप देख लो कुछ इस तरीके का लग रहा है, काफ़ी सिंपल लग रहा है। अभी हम इसको प्रोफेशनल बनाएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गाइज हमारा ब्लॉग बनके तैयार हो गया, लेकिन काफी बेसिक लग रहा है। अब बारी आती है इसको जॉब ब्लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंग बाय करी है तो हमारी टीम आपको फ्री में वो डिज़ाइन दे देगी। कैसे लगाना है मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग है तब भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये हम डिज़ाइन दे देंगे, मतलब कि थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर ये डिज़ाइन बाय कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से होस्टिंग है। तो आइए आपको बताता हूँ कैसे हमें इस वर्डप्रेस ब्लॉग को सेटअप करना है कि ताकि ये जॉब ब्लॉग्स की तरह दिखे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे क्या करना है। आपको यहाँ पे आना है अपीयरेंस के ऊपर और थीम्स के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड थीम के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है जनरेट प्रेस के लिए। जैसे ही आप जनरेट प्रेस के लिए सर्च करते हैं, यहाँ पे ये थीम आ जाएगी, आपको इसको जस्ट इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, प्लगिंग्स के बटन पे आना है, ऐड प्लगिंग के बटन पे क्लिक करना है। जब आप मेरी टीम से, अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंग बाय की है तो आप जब इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो मेरी टीम आपको कुछ फाइल्स देगी। उसमें से एक फ़ाइल होगी, ठीक है, जो कि प्लगिंग होगी और उसका नाम होगा जनरेट प्रेस नेम से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह की कोई होगी जनरेट प्रेस premium.gp, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अगर आपने पहले से होस्टिंग ली हुई है और आपके पास ये सब नहीं है तब भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बहुत मिनिमम प्राइस में ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा देंगे। तो आपको जस्ट इसे एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे लाइट स्पीड कैशे नाम से एक प्लगिंग होगी, इसको डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब करती है। तो यहाँ पे हम डीएक्टिवेट इसको कर देते हैं और यहाँ पे हम वेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसे डिलीट भी कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा होने के बाद काम, हम यहाँ पे अपीयरेंस पे आते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं जनरेट प्रेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमें जनरेट प्रेस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको एक एक करके इन सभी को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम इनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल सा काम करना है, पोस्ट पे आना है और कैटेगरीज़ पे आना है। अब यहाँ पे हमें कैटेगरीज़ डालनी है। अब जैसे कैटेगरीज़ क्या होती हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक ब्लॉग खोल लेता हूँ, उससे मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सरकारी रिजल्ट है, यहाँ पे जो ये डली हुई हैं कैटेगरीज़ हैं, तो हमें यहाँ पे ये डालनी है। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट, एडमिशन। तो कौन कौन सी आप कैटेगरीज डालना चाहते हो। जैसे मैं डाल देता हूँ रेलवे, ठीक है, और स्लग में मैं लिख दूँगा रेलवे और मैं इसे ऐड कैटेगरी कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद मैं करूँगा बैंक, ठीक है, और स्लग में मैं लिख दूँगा बैंक और ये मैं कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद जो भी आप कैटेगरीज ऐड करना चाहते हो, जितनी भी कैटेगरी ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट्स भी लिख देता हूँ कि हम रिज़ल्ट्स के बारे में भी बताएंगे, कौन सा रिज़ल्ट आ रहा है कौन सा नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टीचिंग भी कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने कैटेगरी ऐड कर दी। तो आप जो भी कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और लास्ट कैटेगरी में डाल देता हूँ। मैं एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ, अब अपने अकॉर्डिंगली डालना सिखा रहा हूँ आपको कैसे कैटेगरीज डाली जाती हैं,
ठीक है। इसके बाद हमें अपीयरेंस पे आना है और यहाँ पे मेन्यूज़ पे आना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नाम दे देना है, मैं यहाँ पे प्राइमरी नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लें और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर लें। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कस्टम लिंक पे आना है और यहाँ पे लिंक टेस्ट में होम लिखना है। और इसके बाद अपनी यहाँ पे जब आप जाओगे जहाँ पे वेबसाइट का नाम आ रहा है विजिट पे क्लिक करना और जो आपका लिंक होगा इसको कॉपी करना और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, ऐड टू मेन्यू कर देना। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज पे आना, व्यू ऑल पे क्लिक करना, सेलेक्ट ऑल और अनकैटेगराइज्ड को हटाकर इसको ऐड टू मेन्यू कर देना और इसको सेव कर देना। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। इसके बाद जब आप विजिट साइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी शो हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो हमारी ये वेबसाइट ऐसी लग रही है इसको ऐसा कैसे बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड पे वापस आ जाना है और यहाँ पे आपको पेजेस के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको ऐड पेज के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसको आप बंद कर दें और यहाँ पे इसको नाम दे दें होम। इसको होम नाम देने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आना है और साइड बार लेआउट को आपको नो साइड बार कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिसेबल एलिमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा और डिसेबल एलिमेंट्स में आपको कंटेंट टाइटल को डिसेबल कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है कस्टम HTML के लिए। ठीक है, इसके बाद मेरी टीम आपको एक 3 फाइल्स और देगी। उसमें एक फ़ाइल होगी homepage.txt, आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, नोटपैड में ओपन हो जाएगी और इसको Ctrl+A Ctrl+C मतलब सब कुछ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे एडिट HTML पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। इसको आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद इसको एडिट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले आप इसे पब्लिश कर दें और ये पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं और यहाँ पे बैक आने के बाद आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे रीडिंग पे आना है। यहाँ पे आपको स्टैटिक पेज पे क्लिक करना है और होम पेज पे आपको होम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको इसको रहने देना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। इतना करने के बाद आप जब अपनी ब्लॉग को विजिट करेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आप कहोगे राहुल भाई आपको तो ऐसा दिख रहा है, हमारा तो ऐसा दिख रहा है। तो आप टेंशन मत लो, आप कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करो। देखो क्लिक करके कैसे जादू होता है। एडिशनल CSS पे आ जाओ। अब आपको एक फ़ाइल और ये भी मिलेगी, ठीक है, जिसका नाम होगा CSS कोड। आप इसको भी कॉपी करें सारे को और कॉपी करने के बाद सारा कोड मैंने आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे पेस्ट कर दें। बूम, अब आपका यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, इसको आने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे ये काम हो जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ पे पोस्ट नहीं आ रही है, यहाँ पे तो कोडिंग लिखी आ रही है, इसको कैसे ठीक करेंगे। तो वापस से डैशबोर्ड पे आओ और डैशबोर्ड पे आने के बाद अपीयरेंस के बटन पे आओ, यहाँ पे प्लगिंग्स पे आओ और ऐड प्लगिंग के बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको सर्च करना है कोड स्निप्ट्स। ठीक है, आपको ये सर्च करना है यहाँ पे और पहली ही है कोड स्निप्ट्स। आपको इसको इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं इसके बाद आपको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद ये प्लगिंग एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपको मेरी टीम से एक तीसरी फाइल और मिली होगी जो होगी PHP कोड। आपको इसको एज इट इज़ Ctrl+A Ctrl+C कर लेना है और वापस आ जाना है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्निप्ट्स का, ऐड न्यू पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो PHP कोड है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे सेव एंड एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे विजिट करते हैं अब यहाँ से चला जाएगा और नो पोस्ट फाउंड आ जाएगा क्योंकि हमारे इस पे पोस्ट है ही नहीं है। इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग समझनी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ अब मैं आपको बताता हूँ ये जो हमारा होम पेज है इसकी सेटिंग कैसे करनी है। जैसे कि यहाँ पे पहले से SBI क्लर्क आ रहा है, रेलवे NTPC फॉर्म आ रहा है, इनकी जगह आप अपने लिंक कैसे डाल सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। प्लस यहाँ पे अगर आपको चेंजेस करने हैं, ये जो रिजल्ट सिलेबस, यहाँ पे आप अपनी कैटेगरीज कैसे ऐड कर सकते हो। अब ज़रूरी तो नहीं है आप भी सिलेबस, रिजल्ट, बैंक वगैरह ये सब डाल रहे हो। अगर डाल रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जैसे जॉब्स आ रही हैं, नो पोस्ट फाउंड आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, नीचे भी कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। वो सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। बहुत ईजी है। आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है वर्डप्रेस के और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे आना है पेजेस के ऊपर और ऑल पेजेस के ऊपर। यहाँ पे आपका जो पेज होगा होम के नाम से, इसको एडिट करना है। जैसे ही आप एडिट करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा।
हमें यहाँ पे क्या करना है, हम इस पर जस्ट क्लिक करेंगे और एडिट कोड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है SBI बैंक 200 ऑफिसर्स, SSC CGL ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं। अब बेसिकली क्या है, ये पेजेस भी हो सकते हैं, जैसे हमने होम का पेज बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक अलग जगह खोल लेता हूँ इसे, ठीक है, ताकि आसानी रहे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे खोल लिया एक और बार डैशबोर्ड, ठीक है, यहाँ से भी खोल सकते हैं। जब आपको नेक्स्ट टाइम वर्डप्रेस खोलना हो तो आप होस्टिंगर पे लॉगिन करें, आपको यहाँ वेबसाइट सेक्शन पे आना है लॉगिन करने के बाद, और यहाँ पे आपकी वेबसाइट दिख जाएगी, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे WP एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा विदाउट एनी यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, होस्टिंगर की हेल्प से। तो यहाँ पे आने के बाद आप बेसिकली क्या कर सकते हो, जब यहाँ से पोस्ट डालोगे, सपोज आपने कोई पोस्ट डाली रेलवे की, ठीक है, तो वो जो पोस्ट होगी, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वो ये वाली पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। पोस्ट डालना मैं आपको वीडियो में आगे सिखाऊंगा, अभी के लिए मैंने मान लिया कि मैंने ये पोस्ट डाली हुई है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, सपोज मेरी पोस्ट है यहाँ पे SBI बैंक 200 ऑफिसर या कोई भी चीज़ है, मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे अपनी पोस्ट का छोटा सा एक लिख दूंगा टाइटल, ये कि किस चीज़ के बारे में जॉब है, और ये जो लिंक होगा हमारी पोस्ट का, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये है यूर SBI लिंक, यहाँ पे इसको हटाकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिंक को पेस्ट कर देंगे, ठीक है, समझ आया। ऐसे ही हमें यहाँ पे जितनी भी पोस्ट लगानी है अपनी, वहाँ पे बस उसका टाइटल चेंज करो कि हमारी वो जॉब किस चीज़ से रिलेटेड है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में उस पोस्ट का लिंक डाल दो। और यहाँ पे जैसे खाली आ रहा है, यहाँ पे आपको अपनी कोई और पोस्ट ऐड करनी है, तो इस वाले लिंक को कॉपी करो, पूरा जो A से शुरू हो रहा है, A के अंदर ही है, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे जस्ट इसका नाम चेंज करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया बैंकिंग, ठीक है, और जॉब्स 2026, तो अपनी जो आपने पोस्ट लिखी होगी बैंकिंग जॉब्स 2026, उसका लिंक ऊपर से कॉपी करके यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आप ये वाला पार्ट एडिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कैटेगरीज, जैसे यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स, बैंक रिजल्ट। अब यहाँ पे जो एक कैटेगरीज हैं, इनको चेंज कैसे करना है, ठीक है, इनमें लिंक कैसे लगाना है, तो ये भी सेम है। जैसे कि यहाँ पे लेटेस्ट जॉब लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने कोई कैटेगरी डाली, सपोज आपने यहाँ पे ऊपर कैटेगरीज डाली थी, जैसे रेलवे, बैंक, जॉब। अब आपने और भी बहुत सारी कैटेगरीज डालनी, तो वो ऊपर तो आएंगी नहीं, तो आप मेन कैटेगरीज यहाँ पे भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, टीचिंग जॉब्स, ठीक है। अब जो हमारी टीचिंग जॉब्स कैटेगरी होगी, आपको बेसिकली क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप उसको ओपन करोगे तो वो कुछ इस तरीके से खुलेगी, जैसे टीचिंग जॉब्स, इसको मैंने ओपन कर लिया, एक बार उस कैटेगरी को ऊपर ऐड कर लेना, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके लिंक को कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये देखो, ये इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो लिखा हुआ है, यहाँ से हटाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे टीचिंग जॉब्स पे जैसे ही बंदा क्लिक करेगा तो टीचिंग जॉब्स खुल जाएंगी। तो इस तरीके से आप ये वाला पार्ट सारा एडिट कर सकते हो, अपनी कैटेगरीज को ऐड और लिंक कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है हमारी ये लेटेस्ट जॉब्स की। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये, यहाँ पे सरकारी मार्जिन ग्रिड करके लिखा हुआ है, ये देखो लेटेस्ट जॉब्स। अब यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स की जगह मुझे डालनी है, सपोज़ कि यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड मैं जितनी भी जॉब्स डालूँ रेलवे कैटेगरी की, वो यहाँ पे आए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेटिंग करनी है, हमें डैशबोर्ड पे आना है, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज पे आना है। तो यहाँ पे जो रेलवे है, इसके आगे हमने ये दिया था, जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं, हमने स्लग दिया था, इस स्लग को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे वापस आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी स्लग, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कैटेगरी स्लग, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा में अपनी स्लग डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेलवे डाल दी। सेम यहाँ पे जैसे एडमिट कार्ड है, ठीक है, तो मैंने एडमिट कार्ड के जो भी हमारी कैटेगरी ऐड करनी है, जैसे हमें रिजल्ट्स ऐड करना है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रिजल्ट डाल दूंगा, मतलब जो भी कैटेगरी करनी है आप वहाँ पे अपनी कैटेगरी डाल दो। तो मैंने डाल दिया रिजल्ट्स, ठीक है। अब रिजल्ट्स की जो स्लग है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, और यहाँ पे ये जो नीचे स्लग दिखा रहा है कैटेगरी स्लग, यहाँ पे रिजल्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ऐसे कर करके मैं यहाँ पे ये सारी अपडेट कर दूंगा, तो जो भी मैं इन कैटेगरीज में पोस्ट डालूंगा वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे 3 ही कैटेगरी आ रही हैं, 3 कैटेगरी के बॉक्सेस आ रहे हैं, हम ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग पे ज़्यादा कैटेगरी हैं, तो आपको सिंपल सा काम करना है, ये जो डिव वाला है, ठीक है, ये जो डिव वाला है ध्यान से देख लो, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करो, ठीक है, और नीचे एंटर करो, पेस्ट कर दो, ये देखो नीचे एक और आ जाएगी, ठीक है।
ऐसे ही एंटर करेंगे, पेस्ट कर देंगे, दूसरी आ जाएगी, एंटर करेंगे, पेस्ट कर देंगे, तीसरी आ जाएगी। मतलब कितनी भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कितनी भी हम इसमें डाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 5 डाली हुई है कि इसमें रेलवे से रिलेटेड 5 जॉब दिखेंगी, व्यू मोर पे क्लिक करेगा तो और खुल जाएंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से देखो अब 6 लिखाना चाहते हैं तो हम सब में 6 6 कर देंगे, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 6 6 7 7 कर देंगे। इतनी सेटिंग समझ गए कैसे करनी है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो व्यू मोर है इस पर भी हमें लिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लिंक कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि व्यू मोर पे लिंक कैसे लगेगा। अब जैसे एक ही चीज़ बता देता हूँ, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे रेलवे जॉब है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बंदा व्यू मोर पे क्लिक करे उसके पास रेलवे की सारी जॉब खुल जाए। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ब्लॉग पे आना है। ठीक है, बेसिकली हम अपने ब्लॉग पे चले जाते हैं और जैसे कि रेलवे की जो कैटेगरी है हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पूरा लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और ये जो व्यू मोर के अंदर यहाँ पे ये आ रहा है इन्वर्टेड कॉमा में यूअर लेटेस्ट जॉब्स, इसको हम हटा देंगे, यहाँ पे लिंक देंगे। ऐसे ही रिजल्ट्स है तो रिजल्ट की कैटेगरी पे जाएंगे, इस लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये जो आ रहा है इसके अंदर रिजल्ट्स वाले सेक्शन में यहाँ पे ये जो आ रहा है इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में रिजल्ट्स वाले का लिंक दे देंगे। तो जैसे ही बंदा व्यू मोर पे क्लिक करेगा तो रिजल्ट वाला पेज खुल जाएगा। इस तरीके से आपको इसकी सारे की सेटिंग करनी है। ठीक है, काफ़ी ईजी है। इसको उसके बाद सिंपली अपडेट कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। तो इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट सेटिंग। हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखो कितना लंबा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें अपना लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए आपको जस्ट कैनवा नाम की वेबसाइट पे आना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कैनवा और गूगल पे लिखना है और कैनवा को ओपन कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है और अपने गूगल से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। आपका बिल्कुल फ्री में अकाउंट बन जाएगा। जस्ट आपको ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्किप फॉर नाउ के बटन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लोगो सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगो नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोर के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लोगो शो नहीं हुआ तो हम यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब हम सर्च करते हैं लोगो। ठीक है, सर्च फॉर लोगो पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये पेज खुल जाएगा। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया जॉब्स, तो जॉब से रिलेटेड बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, लेकिन जिसके ऊपर ये आइकन होगा वो पेड होगा, वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। आप फ्री वाला यूज़ कर सकते हो जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस तो ये है कि बने बनाए को यूज़ करके एडिट कर लो। दूसरा है एलिमेंट्स पे आओ और यहाँ पे मैंने जैसे जॉब्स किया और यहाँ पे जॉब से रिलेटेड ग्राफिक्स पे क्लिक करो। जो भी आपको ग्राफिक अच्छा लगता है, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जिसके ऊपर ये आइकन होगा ना वो यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जिसके ऊपर कोई आइकन नहीं है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अभी हमें एक काम करना है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये है, ये जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है हमें ये चाहिए। ठीक है, हम कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करेंगे। जो जो मैं स्टेप कर रहा हूँ आप वो करते जाओ। यहाँ पे हम कलर्स पे आएंगे और टॉप बार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो कलर है इस पर सेलेक्ट करेंगे, इस कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे, यहाँ वाइट जो भी ये वाइट सारा वाइट है इस पर क्लिक करो, इस कलर वाले बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब ये जो आइकन हमने लिया हम इसका कलर भी हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं। ऊपर देखो आ रहा है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसका वाइट कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से नज़र आएगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट पे आएंगे और जो भी आपके ब्लॉग का आपने नाम लिया है, ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल जॉब अलर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कैनवस ऊपर जो लिखा आ रहा है यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो इसको एक लाइन में भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो, मतलब जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा लोगो बना रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कैसा भी बना सकते हो। इसका कलर चेंज करना है, ए पे क्लिक करूँगा
और यहाँ पे कर दूंगा। आपको लोगो का जो कलर है वो ऐसा रखना है कि जो प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है। बैकग्राउंड अगर हमारा डार्क है तो आगे लाइट होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद सिंपली शेयर पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, वापस आना है अपने ब्लॉग के ऊपर, यहाँ पे इस पर क्रॉस पे हम क्लिक कर देंगे एक बार, कस्टमाइज़ पे हम दोबारा क्लिक करेंगे और साइट आइडेंटिटी पे आएंगे और हाइड, यहाँ पे हाइड साइट टाइटल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लोगो का ऑप्शन होगा, सेलेक्ट लोगो, सेलेक्ट फाइल्स, और यहाँ पे अपने लोगो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब जितने स्पेस में हमारा लोगो आ रहा है उतना स्पेस हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा लोगो इतने में आ रहा है, बाकी को क्रॉप कर देंगे। तो क्रॉप इमेज पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा आ रहा है और बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा डार्क हो गया, वो चीज़ हो गई, तो हम इसको भी ठीक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से लोगो विड्थ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप remove.bg नाम की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, remove.bg वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करो और अपने लोगों को अपलोड कर दो, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड हट जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली इसे क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड हो गया। अब सिंपली आपको अपने ब्लॉग पे आना है। हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, साइट आइडेंटिटी पे आते हैं, लोगो को रिमूव कर देते हैं। सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करो, अपलोड फाइल पे जाओ और जो रिमूव वाला हमारा है उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट के बटन पे क्लिक कर लो। अब जितने स्पेस में आपका लोगो आ रहा है उतना यहाँ पे रखो, बाकी का यहाँ पे हटा दो, ठीक है। क्रॉप इमेज कर दो, सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे पीछे से बिल्कुल मैच कर जाएगा। लोगों की विड्थ जो है आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो, छोटी या बड़ी कितनी रखनी है, कुछ इस तरीके का ये नज़र आएगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। उसके बाद बैक आ जाना है, नीचे आप आओगे, यहाँ पे पेंसिल का बटन आ रहा होगा, इस पेंसिल के बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके ब्लॉग का नाम है, सबसे पहले यहाँ पे आपको करना है अपने ब्लॉग का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो @कॉपी है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद ये परसेंटाइल वाली लाइन है, इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे लगा लेंगे। अब अपने ब्लॉग का यहाँ पे नाम लिख देंगे। सपोज़ मैं लिख देता हूँ जॉब्स अलर्ट, ठीक है, जो भी आपके ब्लॉग का नाम है, कॉमा, ठीक है, ऑल राइट रिजर्व्ड, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम यहाँ से अब बंद कर देंगे। इतनी हमारी सेटिंग हो गई। अब हमें थोड़ी सी सेटिंग्स और करनी है। हम यहाँ पे आते हैं, बैक आ जाते हैं डैशबोर्ड पे और प्लगिंग्स पे आते हैं, ऐड प्लगिंग के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम एक प्लगिंग के लिए सर्च करेंगे जिसका नाम है क्लासिक वेजिट, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद पहला ही है क्लासिक वेजिट, इसको इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ये एक्टिवेट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपीयरेंस पे आना है और यहाँ पे वेजेट्स में आ जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा फुटर बार का, ठीक है। तो फुटर बार का यहाँ पे ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फुटर बार वेजिट 1, फुटर बार वेजिट 2, फुटर बार वेजिट 3, यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पे फुटर बार वेजिट 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक इमेज लगाएंगे, ठीक है। और इस इमेज पे ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे, अपना लोगो यहाँ पे ऐड टू वेजिट कर देंगे, ठीक है। और इसको सेव कर देंगे, डन कर देंगे, ठीक है। जब हम इसके बाद रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये फुटर बार में हमारा वेजिट आ जाएगा, लेकिन ये दिख नहीं रहा है ढंग से। तो हम यहाँ पे कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करते हैं, कलर्स पे आते हैं और फुटर वेजिट पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड में वाइट की बजाय इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर प्रॉपर मैच करना है ऊपर नीचे का, अदरवाइज़ जो भी आपको सही लगे उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे बैक पब्लिश कर देते हैं, ऐसे बैक आ जाते हैं और फुटर वेजिट 1 के नीचे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट का बॉक्स है, तो आप अपने ब्लॉग के बारे में कुछ भी लिख दें, ठीक है, कुछ भी लिख दें। मतलब कि आपने ब्लॉग क्यों, मतलब कि एक लिखे ना कि इस ब्लॉग पे लोगों को क्या मिलेगा, 1-2 लाइन में मिले, कि जैसे फॉर रीसेंट जॉब अपडेट्स ये वो, ठीक है, अपने ब्लॉग के बारे में लिख दें। तो यहाँ पे मैं कुछ भी कॉपी कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसे ही लिख दिया, इसको सेव कर दिया, डन कर दिया। आप अपने ब्लॉग के बारे में 1-2 लाइन लिख दें ताकि वो अच्छा लगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं एक बार इसको बंद करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे अभी शो हो रहा है लेकिन ये ब्लैक में है, हमें इसे वाइट में करना पड़ेगा, ठीक है। इसको वाइट में करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज़ के बटन पे आते हैं और यहाँ पे कलर्स में हम आएंगे
और फुटर बजट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट आप देखेंगे, टेक्स्ट को आप यहाँ पे वाइट करके पब्लिश कर दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर विजिबल हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फुटर बजट 2। यहाँ पे हम करेंगे सपोज़ यहाँ पे एक नेविगेशन मेन्यू दे देते हैं, और नेविगेशन मेन्यू का हम नाम दे देते हैं सपोज़ कुछ भी दे देते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, पेजेस हम कर देते हैं, इम्पोर्टेंट पेजेस, ठीक है। अभी के लिए सेलेक्ट मेन्यू वाला जो बटन है इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हम सेटिंग थोड़ी बाद में करेंगे, इसको हम अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बाद फुटर बजट 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो ट्रेंडिंग पोस्ट के लिंक दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है रीसेंट पोस्ट, और यहाँ पे आप लिख दो लेटेस्ट जॉब्स, ठीक है। और यहाँ पे कितनी जॉब्स दिखानी है तो हम 5 कर देते हैं और सेव कर देते हैं और डन कर देते हैं, ठीक है। ये सेटिंग हो गई। अब अगर हम रिफ़्रेश करेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे जॉब्स वगैरह दिखेंगी। अब यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स ये वाला थोड़ा सा विजिबल नहीं है, हम इसको भी यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं, कलर्स पे आते हैं और यहाँ पे फुटर बजट पे आ जाते हैं, और जो लिंक का बटन है इसको हम वाइट कर देते हैं और इसको भी हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम पब्लिश कर देते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर विजिबल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारी ये वाली सेटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब हमें बेसिकली छोटी सी सेटिंग और करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पोस्ट खोली, अभी तो यहाँ पे कोई पोस्ट दिख नहीं रही है, हम कोई कैटेगरी खोल लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा खाली सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना है, तो इसके लिए हमारे पास राइट साइड बार होता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रीसेंट जो जॉब्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे रीसेंट पोस्ट वाला ये ले लें और यहाँ पे लेटेस्ट, ठीक है, जॉब्स ये कर लें, और यहाँ पे कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं, सपोज़ मैं 10 पोस्ट दिखाना चाहता हूँ, और सेव करके डन कर दें। तो जैसे ही आप पोस्ट डालते जाएंगे यहाँ पे पोस्ट आती जाएंगी, लेटेस्ट पोस्ट आती जाएंगी, ठीक है। तो आप ये सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इतना सफिशिएंट है, आपका जॉब ब्लॉग ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, रेडी हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज हमारा ब्लॉग सेटअप हो चुका है। बारी आती है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी जॉब्स हमारी सिटी या स्टेट में निकल रही है। तो वो कैसे टॉपिक फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना। तो गाइज मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ कैसे आपको लेटेस्ट जॉब्स के बारे में पता लगेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता करना चाहते हैं जो लेटेस्ट आ रही हैं, तो गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है रोजगार समाचार, यहाँ से आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में नोटिफिकेशन का पता लग जाएगा। दूसरा सोर्स होता है जैसे कि फ्री जॉब अलर्ट, सरकारी रिजल्ट, ऐसी काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जॉब्स के रिगार्डिंग। अब वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप एक नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, उनका सब्सक्राइब करके फ्री में हो जाता है, तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, या फिर मैनुअल विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको लेटेस्ट जॉब्स के बारे में पता लग जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तीसरा एसएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे व्हाट्स न्यू के या रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आपको इन सभी की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस का पता लग जाएगा, आप उनको बुक मार्क करके रख सकते हैं। और उसके बाद आता है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे लाखों में सब्सक्राइबर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स के बारे में पोस्ट किया जाता है, तो आप वहाँ पे भी फॉलो करके रख लें, वहाँ से आपको इन सभी चीज़ों का पता लग जाएगा। और अगर आप प्राइवेट जॉब्स भी डालना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी वो गवर्नमेंट जॉब्स को ही अपडेट देती हैं, अगर आप प्राइवेट भी साथ में करते हैं अपनी सिटी का या अपने स्टेट का, तो वो प्लस पॉइंट रहेगा। उसके लिए आप लिंक्डइन जॉब्स हो गया, प्रीमियम जॉब प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे naukri.com, इंडीड, शाइन जॉब है, बहुत सारे हैं, इनसे आप पता लगा सकते हैं। और इसके बाद आप गूगल पे सर्च करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स आफ्टर 12th, बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से जॉब्स निकाल सकते हैं और अपने ब्लॉग पे अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप इसी से बहुत सारी जॉब्स अलर्ट का पता लगा सकते हैं। बस मैंने जो बोला था कि फोकस अपना एक रखना, या तो अपनी सिटी या स्टेट, इससे बाहर मत जाना अगर आप अकेले काम कर रहे हो इस निश के ऊपर। तो गाइस फाइनली जब हमारे पास टॉपिक्स भी आ जाते हैं, उसके बाद बारी आती है कि हमें आर्टिकल कैसे लिखना है एआई की मदद से। मतलब कि जो भी हमारे पास ये जॉब्स आई हैं, इनसे रिलेटेड हमें एआई की हेल्प लेके किस तरीके से जॉब्स लिखनी है, ठीक है, ताकि लोग उसको पढ़ें। ठीक है, तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लैपटॉप की स्क्रीन पर बता देता हूँ। तो दोस्तों आर्टिकल लिखना बहुत आसान है। आप जब हमसे कांटेक्ट करेंगे तो मेरी टीम आपको एक फ़ाइल देगी जो कि प्रॉम्प्ट की फ़ाइल होगी। इस तरीके से उसमें प्रॉम्प्ट लिखा होगा। जब आप इसे ओपन करेंगे आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, आपको आना है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद बिल्कुल लास्ट में आना है। अब जो भी जॉब आप पोस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाली कोई लेटेस्ट जॉब आई है
ठीक है, जो किसी भी वेबसाइट पर है उसका आपको लिंक लेना है, कॉपी करना है लिंक, और यहाँ पे पेस्ट योर जॉब लिंक हेयर, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर उस जॉब का लिंक डाल देना है। ठीक है, सिंपल इसका लिंक डाल देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जिस भी लैंग्वेज में आप ये आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं जॉब का, चाहे हिंदी है, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, जिसमें भी आपने ब्लॉग बनाया, अब वहाँ पे लैंग्वेज लिख दे। तो यहाँ पे मैं हिंदी कर देता हूँ। सिंपली मुझे यहाँ पे एंटर करना है और देखना आप कुछ ही सेकंड्स में हमें यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे 2 आर्टिकल लिखे मिलेंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो जब तक ये बन रहा है हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप सिंपली यहाँ पे देखो, ये प्रीव्यू का बटन होता है, इस प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कौन सा आर्टिकल कैसा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, तो जो भी आपको सही लगा। अब आपको इसको वर्डप्रेस पे कैसे डालना है, जो ये H1 पे लिखा हुआ है, H1 के अंदर जो भी होगा स्टार्टिंग में, इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग पे आ जाएं और ब्लॉग पे पोस्ट पे आके ऐड पोस्ट के बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसके बाद यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, इसके बाद दोबारा से चैट जीपीटी पे जाना है और जो भी इसके बाद लिखा होगा ये सारा कुछ, ठीक है, जो भी पी के बाद लिखा होगा इसको सारे को कॉपी कर लेना है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद वापस अपने ब्लॉग पे आते हैं, प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं, कस्टम HTML यहाँ पे सर्च कर लेना अगर नहीं दिख रहा है, एडिट HTML पे क्लिक करना है और एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब जो सबसे ऊपर ये H1 वाला होगा ये, ठीक है, इसको हटा दें, इसकी नीड नहीं है हमें, और स्पेसिस को सारा रिमूव कर दें। इसके बाद इसको अपडेट कर दें, आपका आर्टिकल लिख के देखो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ एक बार, तो देखो प्रॉपर यहाँ पे टेबल्स बनी हुई हैं और आर्टिकल हमारा लिखा गया। ठीक है, इस तरीके से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्रॉम्प्ट को यूज़ करें, आप अपनी प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ, पोस्ट पे आता हूँ। अब हमें बताना है कि ये किस में आती है पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन होता है, तो सपोज़ ये रेलवे में आती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं वैसे। ठीक है, जैसे रेलवे की है तो मैं इसको रेलवे सेलेक्ट करूँगा, अनकैटेगराइज्ड को हटा दूंगा। ठीक है, टैक्स में कि ये पोस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ रेलवे जॉब्स। ठीक है, और क्या है, RRB। ठीक है, RRB टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट इस चीज़ से रिलेटेड है, ये मैंने टैक्स में डाल दिया। ठीक है, एंटर कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी ये यहाँ पे डबल आ रहा है ये H1 वाला, इसको मैं एडिट कोड में जाके यहाँ से H1 वाली इसको हटा दूंगा जैसे पहले हटाया था। अपडेट कर देंगे। यहाँ पे बैक आने के बाद आपको यहाँ पे बैक, अगर आप इसको दोबारा भी खोल सकते हैं और इसको यहीं पे खुला रहने दें, नए टैब में खोल लें। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको प्लगिंग्स पे आना है और ऐड प्लगिंग के बटन पे आना है और यहाँ पे एक प्लगिंग को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है रैंक मैथ। जैसे ही आप रैंक मैथ सर्च करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा ये वाला, इसको आप इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर दें। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वेट करना है, आपके पास नया पेज खुलेगा और आपको यहाँ पे स्किप स्टेप के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू और रिटर्न टू डैशबोर्ड, इतना काम करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने पोस्ट लिखी है, हम पोस्ट में ऑल पोस्ट पे आएंगे। ये वाली पोस्ट हमने लिखी है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, मतलब एडिट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये हमारे पास खुल जाएगी। अब हमें यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे स्कोर आ रहा है। ठीक है, 10 आउट ऑफ 100। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके टाइटल में सबसे पहले जैसे लिखा है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपका ये जॉब है, जैसे RRB टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2026, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये काम आपको हर आर्टिकल में करना है। जिस चीज़ से रिलेटेड आप जॉब डाल रहे हो, ठीक है, वो मेन चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे ये आपकी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखोगे रेलवे के अंदर यहाँ पे ये आ चुका है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये हमारा आर्टिकल खुल जाएगा। ठीक है, ये हमारी जॉब खुल जाएगी, यहाँ पे भी आ चुकी है। तो जहाँ जहाँ पे हमने सेटिंग करी है वहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा। देखा कितना ईजी है अपने ब्लॉग पे AI की मदद से जॉब्स के बारे में अलर्ट डालना। तो फाइनली गाइज अब बारी आती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, वो है एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा इस जॉब्स ब्लॉग के ऊपर। अब ये वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना।
एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये पार्ट मिस मत करना, इंपॉर्टेंट जानकारी अब शुरू होती है। देखो, जब भी आप जॉब ब्लॉग बनाते हो या कोई भी ब्लॉग बनाते हो, ठीक है, हम एआई की मदद से आर्टिकल लिखवा रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, गूगल कई बार हमारा अप्रूवल को रिजेक्ट कर देता है। अगर अप्रूवल ही नहीं मिलेगा तो हम ऐड से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना है, हम जॉब ब्लॉग बनाने वाले हैं तो जॉब्स के बारे में ही डालेंगे। स्टार्टिंग में हमें खुद से 15-20 आर्टिकल लिखने हैं, जॉब्स के बारे में नहीं लिखने। आपको एजुकेशन से रिलेटेड लिखना है, जैसे कि 12th के बाद क्या करें, बीसीए के बाद क्या करें, बीटेक के बाद क्या करें, बेस्ट कॉलेजेस कौन से इंडिया में, आईआईटीज कौन सी हैं, इस टाइप के कुछ एजुकेशनल कंटेंट 15 से 20 आपको लिखने हैं। अपने ब्लॉग पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और डिस्क्लेमर का पेज बना लेना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही 15-20 आर्टिकल आप लिख लेते हैं, जॉब्स के बारे में मत लिखना, आपको क्या करना है, उसके बाद गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन पहले मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि पेजेस कैसे ऐड करने हैं, एआई की मदद से पेजेस को कैसे लिखवाना है। तो दोस्तों, अब आपको पेजेस ऐड करने के लिए सबसे पहले पेजेस के ऑप्शन पे आना है और ऐड पेज के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अबाउट पेज बनाना है, तो अबाउट यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको आना है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लें। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ब्लॉग के लिए नीचे दी गई जानकारी के बेसिस पर अबाउट अस पेज का कंटेंट लिख के दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मेरा नाम राहुल है और मैं एक ब्लॉग बनाया है जिसका नाम ये है। आप अपने ब्लॉग का नाम बता दो। मैंने एमसीए की हुई है, मैं एक यूट्यूबर ब्लॉगर हूँ। मैं इस ब्लॉग पे हरियाणा से रिलेटेड ये जानकारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स डालने वाला हूँ। तो ठीक है, ये मैंने लिख दिया नॉर्मल। आपको जस्ट एंटर करना है, तो चैट जीपीटी खुद आपकी इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपको बढ़िया अबाउट अस कंटेंट लिख कर दे देगा। देखो यहाँ पे बढ़िया एकदम प्रोफेशनल लेवल का, जो शायद आप ना लिख पाते, ठीक है, आपको लिख कर दे देगा। देखो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना होगा, इसको जस्ट आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया, इसको जस्ट हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आ जाते हैं पेज पर और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम इसको जो लिंक्स वगैरह हैं, यहाँ पे एक अलग से लिंक आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको जस्ट इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये पब्लिश हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। आप इसे सेव कर दें और हमारा अबाउट अस पेज का कंटेंट बन जाएगा। इसके बाद हमें बैक आना है और हमें अपीयरेंस पे, प्लगिंग्स पे आना है और ऐड प्लगिंग के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और ऐड प्लगिंग के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। यहाँ पे ये प्लगिंग आएगी, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको इसे एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गई। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएं और चैट जीपीटी पे आएँ और यहाँ पे लिखें, मैंने यहाँ पे लिखा मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए भी थोड़ा लिख दो, मैंने फॉर्म तो लगा दिया है। ऐसे ही सेम आप लिख दें तो ये आपको इसी जो जानकारी आपने दी है उसी से रिलेटेड आपको ये थोड़ा सा और लिख के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपको इसको कॉपी करना है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन आएगी इसको कॉपी करना है और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग पे वापस आएंगे और यहाँ पे पेजेस पे ऐड पेज को हम न्यू टैब में खोल लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार वो ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ और इसके बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आपको सिंपल क्या करना है, वापस हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इस कोड को कॉपी करते हैं जो हमने खोला हुआ था, प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कस्टम या हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी यहाँ पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे, यहाँ से मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, तो देखो कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पे ये फॉर्म भी आ रहा है और ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। आपको सिंपली इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम वापस आते हैं और अब यहाँ पे हम लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी दे दो, इस ब्लॉग पर हम गूगल की एड्स ही रन करेंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो ये मुझे प्राइवेसी पॉलिसी भी लिख के दे देगा। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी भी इसने हमें दे दिया। हम यहाँ पे वेलकम से लेके, ठीक है, यहाँ तक नीचे तक इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे बटन भी आ रहा है। उसके बाद वापस आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेजेस पे आएंगे, ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड पेज पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है।
और यहाँ पे सिंपली मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, 2 बार प्राइवेसी पॉलिसी आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और इसको सिंपली पब्लिश कर देता हूँ। अब एक सेटिंग मैंने आपको बोली थी मैं बाद में करवाऊँगा, वो सेटिंग करवाने का वक्त आ चुका है। ठीक है, वो क्या है, अपीयरेंस में आना है और वेजेट्स में आना है। यहाँ पे हमने जो राइट साइड बार 2 था, इसमें नेविगेशन ऐड किया था, यहाँ पे हमें अपडेट करना है। तो उस अपडेट के लिए पहले मैं अपीयरेंस में आता हूँ और मेन्यूज़ पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट ए न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इसको नाम दे देंगे इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट पेजेस। ठीक है, इसको हम इम्पोर्टेंट पेजेस नाम देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं और होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी, ये सब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अपीयरेंस में हम वापस वेजेट्स पे आते हैं, फुटर वेजेट 2 पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट मेन्यू, इम्पोर्टेंट पेजेस, सेव और डन। बस इसके बाद हम यहाँ पे विजिट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेजेस आ चुके हैं। तो गाइज जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद आप बेशक से गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको रिजेक्शन मिल जाता है तो घबराना नहीं है, 7 से 10 दिन वेट करना है, 1-2 आर्टिकल और लिखने हैं और उसके बाद दोबारा से अप्लाई कर देना, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इस प्रोसेस को करते रहें, मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको अप्रूवल मिलेगा उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एआई से लिखवाने वाला जॉब्स को उस तरीके से लिखवाएं और डालते जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि चलो भाई ये तो करते रहेंगे, एड्स भी मिल गई, लेकिन जब तक पढ़ने वाले लोग ही नहीं आएंगे तब तक क्या मज़ा, तब तक तो इनकम होगी ही नहीं। और मैं भी बोलता हूँ नहीं होगी। आज के टाइम पे कितना भी ब्लॉगिंग कर लो, अगर वो गूगल पे नहीं आएगा तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है, आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको अपने ब्लॉग पे रीडर्स को लेके आना है जो आपकी जॉब्स के बारे में पढ़ें, तो सबसे आसान तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाना है जहाँ पे आपको जॉब्स के बारे में बताना शुरू करना है। इधर आप जॉब डालते रहो और टेलीग्राम चैनल पे आप जॉब्स के बारे में शॉर्ट में बताते रहो और नीचे लिख दो कि भाई फुल जॉब्स के बारे में जानने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें, अपने आर्टिकल का लिंक दे दो। मतलब आप टेलीग्राम पे ऑडियंस बनाओ। दूसरी चीज़, ठीक है, ये उन लोगों के लिए हो गया जो अपना ना चेहरा लाना चाहते हैं ना अपना वॉइस लाना चाहते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना चेहरा नहीं लाना चाहते लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो छोटी छोटी शॉर्ट्स बनाएं, उसमें जॉब्स के बारे में बताएं। जो भी रीसेंट जॉब आई है जिसके ऊपर आपने आर्टिकल लिख के डाला उसके बारे में बताओ शॉर्ट में। ठीक है, कि भाई ये जॉब निकली है। अगर पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो अप्लाई करने का, सारे लिंक्स चाहिए, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप इस ब्लॉग पे विजिट करें। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालना शुरू करना, वहाँ से मिलियन में ट्रैफिक मिलता है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसको सोशल मीडिया ब्लॉगिंग बोला जाता है। फेसबुक पे पेज बना लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शेयर करो। लेकिन अगर वीडियो बनानी ही नहीं है तो टेलीग्राम और फेसबुक पेज का यूज़ करो। अगर आप ये करते हैं, इंस्टाग्राम का भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जरूरी नहीं है वीडियोज़ या रील्स ही डालो, आप पोस्ट भी डाल सकते हो। वहाँ से ट्रैफिक लेके आओ तो आपका, सीरियसली मैं बोलता हूँ, आपके ब्लॉग पे बहुत सारे लोग आएंगे। और जब आपके ब्लॉग पे लोग आने लग जाए तो आपको क्या करना है, कोई पुश नोटिफिकेशन की सर्विस को यूज़ करना है, वहाँ से लोगों को कलेक्ट करना। ठीक है, जैसे कि ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पुश नोटिफिकेशन बेसिकली होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी एक दुकान है, ठीक है, आप दूध बेचते हो, तो आपने क्या किया, आपके पास ना रैंडमली लोग आते हैं। ठीक है, आप रोज का 100 किलो दूध लेते हो दूधिया से, लोग आते हैं खरीद के ले जाते हैं। ठीक है, किसी दिन सारा बिक गया, किसी दिन बच गया, आपको दिक्कत रहती है, बच जाता है दूध आपका। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया, जो लोग आपके पास आ रहे हैं आपने उनको बोलना शुरू किया कि भाई हम डेली अगर आप हमसे दूध लोगे हम आपके घर पहुंचवा देंगे, आप अपना नाम लिखवा दो। तो आपने ऐसे ही आपको 50 कस्टमर मिल गए जो आपके फिक्स हो गए। अब आपकी अर्निंग फिक्स हो गई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 50 के पास तो दूध जाएगा ही जाएगा। सेम चीज़ वेबसाइट पे होती है, कोई हमारी वेबसाइट पे आया, ठीक है, अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे तो वो दोबारा नहीं आएगा, या फिर आ भी जाए, मतलब चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप पुश नोटिफिकेशन यूज़ कर लेते हो और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो जैसे ही नई जॉब आप डालोगे उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा मोबाइल पे, तो वो उसको देखेगा। तो सपोज करो 10,000 लोगों ने आपकी पुश नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया, ठीक है, जो लगाना बहुत आसान है। तो वहाँ से बेसिकली क्या होगा, 10,000 में से नेक्स्ट टाइम जब आप पोस्ट डालोगे, अपना जॉब के बारे में डालोगे, 2,000 लोग भी उसको देख लेंगे ना नोटिफिकेशन के थ्रू, तो उससे 2 बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट, 2,000 लोग एकदम आएंगे, उससे क्या होगा, आपकी इनकम होगी, एड्स चल रही होंगी। दूसरी चीज़, आपकी वही जॉब ना
गूगल की जो ऐप है गूगल डिस्कवर उसमें चली जाएगी और वहाँ से आपको मिलियन में ट्रैफिक मिल सकता है। तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा ना, वो समझ गए होंगे कि भाई कितना पावरफुल मेथड है। ठीक है, यूज़ करके देखो, कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कर देना। और लास्ट में भी एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस मेथड को शॉर्टकट के लिए यूज़ मत करना कि हमने 1 महीना 2 महीना किया छोड़ दिया। इसको जस्ट एक पार्ट टाइम हॉबी के बेस पे स्टार्ट करना, लर्न करना और लोगों को यूज़फुल जानकारी देने के लिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करना कि मैं लोगों की हेल्प करूँगा जॉब्स के बारे में बताकर, कि मेरी वजह से किसी की जॉब लग जाए तो मेरे लिए वो बेस्ट है। जब आप इस मंशा से अपने काम को स्टार्ट करेंगे तो भगवान आपको तरक्की जरूर देगा और आपका ब्लॉग जरूर रन करेगा। इसको लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग विजन तक चलाना, ठीक है, एक बिजनेस की तरह इस पे काम करना। पार्ट टाइम मत करना कि आज किया कल छोड़ दिया, तो स्टार्ट ही मत करना अगर आप एक शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हो। जो भी इस वीडियो में बताया शॉर्ट टाइम में काम नहीं करेगा। मेहनत लगेगी, लर्निंग लगेगी, कंसिस्टेंसी लगेगी और पेशेंस लगेगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए डिटेल वीडियोस मैं बनाता हूँ, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, पूरी रिसर्च करके बताता हूँ। और जानकारी अगर अच्छी लगी ना तो लाइक कर देना, दोस्त के साथ शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।